आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। इस अध्याय में हमें त्रिभुज का सर्वांगसम के बारे में नहीं बल्कि हम लोगों को समरूपता के बारे में पढ़ना है। त्रिभुजों की समरूपता के बारे में इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना है। और त्रिभुजों का सर्वांगसमता क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों को त्रिभुजों का समरूपता पढ़ना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं बहुभुजों की समरूपता। ये बहुभुज क्या है? बहुभुज हम उसे कहते हैं यदि हम समतल सतह पर सरल रेखा से एक बंद आकृति बना लेते हैं तो उसे बहुभुज कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे सरल रेखा से बहुभुज बना लेते हैं। ये एक सरल रेखा हो गया, ये एक सरल रेखा हो गया और ये एक सरल रेखा हो गया। ये सरल रेखा से बना है यह आकृति और यह जो आकृति है वो बंद आकृति है, तब हम इसे बहुभुज कह सकते हैं। ये भी एक बहुभुज है क्योंकि यह भी सरल रेखा से बना हुआ है समतल सतह पर और एक बंद आकृति है। ये सब क्या है? बहुभुज है। इस प्रकार और भी बना सकते हैं लेकिन सरल रेखा से बना होना चाहिए और समतल सतह पर होना चाहिए। हम क्या देख रहे थे यहाँ पे? क्या पढ़ रहे थे? बहुभुजों की समरूपता। यह क्या है? दो बहुभुजों को समरूप कहा जाता है यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो बहुभुज को हम समरूप कहेंगे यदि उसके संगत कोण बराबर होगा, उन दोनों बहुभुज का एक दूसरे के बराबर होगा संगत कोण, और संगत भुजा भी एक दूसरे के समानुपाती होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, भुजा समानुपाती होना चाहिए लेकिन संगत कोण बराबर होना चाहिए। जैसे कि हम दो बहुभुज ले लेते हैं, ये रहा एक बहुभुज और ये रहा एक बहुभुज। ये भी एक बहुभुज है, ये भी एक बहुभुज है। कैसे कि ये भी सरल रेखा से बंद आकृति है और ये भी सरल रेखा से बना हुआ एक बंद आकृति है और दोनों समतल सतह पर है। इन दोनों बहुभुज को हम समरूप कहेंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो। जैसे कि मान लीजिए ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, या इस बहुभुज के इस कोण के बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। इसका हम नाम भी दे देते हैं ABC और इसको नाम देते हैं PQR। यदि कोण A कोण P बराबर है और कोण B कोण Q के बराबर है और कोण C कोण R के बराबर है, साथ ही इनके संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। इन दोनों बहुभुज का संगत भुजा भी समानुपाती होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि हम AB बराबर PQ करें, यह इक्वल होगा BC बराबर QR की, और ये इक्वल होगा AC इक्वल टू PR की। ये दिखा रहा है, अगर ये कंडीशन है तो इसे हम ये समझ रहे हैं कि दोनों बहुभुज का संगत भुजाएं समानुपाती है। यदि ये AB बटा PQ करें तो वह इक्वल होना चाहिए BC बटा QR के, और वो भी इक्वल होना चाहिए AC बटा PR के। ये कंडीशन, और साथ ही ये जो कोण है वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि बताया मैंने, कोण A कोण P बराबर, कोण B कोण Q बराबर और कोण C कोण R के बराबर होगा, तब हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है या दोनों बहुभुज समरूप है। और इसी को हम कहेंगे, यदि ये हम इसको त्रिभुज के रूप में देख रहे हैं तो हम कहेंगे इसे ही त्रिभुज का समरूपता कहेंगे। समरूपता मतलब आप ऐसे समझिए कि दोनों एक ही जैसा दिखाई दे, ना कि दोनों एक ही है। देखिए ये जो त्रिभुज है ABC वो छोटा है और PQR ये बड़ा है, लेकिन दिखाई सेम दे रहा है। यदि यही त्रिभुज को ABC को अगर हम बड़ा कर दिए तो वह PQR जैसा हो जाएगा, PQR ही हो जाएगा। यदि हम इसको बड़ा कर दें तो यह PQR ही हो जाएगा, और यदि हम PQR को छोटा कर दें तब वह ABC में ABC ही हो जाएगा या ABC में पूरा बैठ जाएगा।
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि ए बी सी को हम बड़ा करके इसके ऊपर बैठाएं, पी क्यू आर पर बैठाएं, इसे उठा के करके इस पर बैठाएं, तो वह पूरा तरह पी क्यू आर को ढक लेगा। या पी क्यू आर को छोटा करके इस पर बिठा दे तो वह ए बी सी को ढक देगा। ये होता है समरूपता। और सर्वांगसम जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा, उसका मतलब क्या था कि दोनों एक ही हो, सेम टू सेम एक ही फोटोकॉपी, वैसे वो होता है सर्वांगसम। लेकिन दोनों एक ही जैसा दिखाई दे, बड़ा छोटा हो वो चलेगा, लेकिन दोनों एक ही जैसा दिखाई दे तो वह समरूपता होगा। और कंडीशन क्या है कि कोण बराबर होना चाहिए लेकिन संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। अब हम प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, पहला में कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए स्थित स्थानों को भरिए। पहला में सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। सर्वांगसम मतलब बताया कि हूबहू वही होना चाहिए फोटोकॉपी, और समरूप मतलब एक ही जैसा दिखाई दे। तो वृत्त, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, तो क्या ये दोनों सर्वांगसम है या समरूप है, तो समरूप है। सभी वृत्त समरूप होते हैं, एक ही जैसा, जितना भी वृत्त बना लेंगे सब एक ही जैसा दिखेगा, इसलिए यहाँ पे समरूप हो जाएगा, सर्वांगसम नहीं होगा। क्योंकि वृत्त हम बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन दिखने में सारा वृत्त एक ही जैसा होगा। दूसरा में है सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो सभी वर्ग जो है वो समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते, क्योंकि ये भी एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है। ऐसा कंडीशन भी हो सकता है। तो ये दोनों ही वर्ग हैं और ये दोनों वर्ग समरूप है, सर्वांगसम नहीं है, इसलिए यहाँ पे दूसरा में समरूप हम लिखेंगे, समरूप भरेंगे। अब तीसरा में है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम पढ़ दिया, यहाँ पे हम भरें तो वही चीज़ पढ़ दिया, तो इसको हटा के सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज समरूप होता है, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होता है या समबाहु त्रिभुज। इसमें हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्यों, क्योंकि अब जितना भी समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, सभी का कोण 60-60 डिग्री का हो। चाहे आप ऐसे ये मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों त्रिभुज को देखें हैं तो इसमें भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है और इसमें भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, और आपको इसकी संगत भुजाएं भी समानुपाती मिल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे समबाहु भरेंगे, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, अब आगे है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनकी संगत कोण खाली स्थान हो तथा उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बराबर भरेंगे, उसके बाद समानुपाती, क्योंकि यहाँ पे भी बताया था मैंने कि संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो ये इसी से यहाँ पे भर देंगे कि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। यदि आपको प्रश्न 3 में कन्फ्यूजन हो रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो कोण तो बराबर होता है, लेकिन प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर कोण है वो सबका सेम नहीं होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण भी बराबर होता है और दो भुजा भी बराबर होता है, और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है और तीनों कोण भी बराबर होता है, यानी कि 60-60 डिग्री का होता है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज क्यों नहीं होगा, इसको और क्लियर करने के लिए हम दो समद्विबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। जैसे कि कहाँ यहाँ ले लेते हैं, जैसे कि ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें भी ये दोनों कोण बराबर है और इसमें भी ये दोनों कोण बराबर है, लेकिन ये जो दोनों कोण बराबर है, मान लीजिए ये कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, लेकिन ये कोण कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा मान लीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और ये कितना हो जाएगा, 60-60 120, और तीनों कोना का योग 180 होता है, तो 180 में 120 घटाएंगे। ये समबाहु त्रिभुज है, 65-65 कर लेते हैं, 65 यहाँ और 65 यहाँ, 65-65 130 हो गया, बचा कितना 30 डिग्री। तो ये ध्यान से देखिए, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है, नहीं है। क्यों, क्योंकि कोण अलग अलग है। इसमें जो दो कोण बराबर है वो
33 डिग्री का है, दोनों कोण बराबर बराबर, और इसमें जो दो कोण बराबर बराबर है वो 65 डिग्री का कोण है, इसलिए इसका उत्तर समद्विबाहु नहीं समबाहु होगा। अब दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला, समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ का दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। तो यह हम पहला प्रश्न में ही जो पढ़े वहीं से हम उदाहरण उठा सकते हैं, वृत्त, समबाहु त्रिभुज, वर्ग इत्यादि। अब दूसरा नंबर में है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। इसका भी दो उदाहरण देना है। पहला उदाहरण आयत हो जाएगा, दूसरा उदाहरण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे समरूप नहीं होता है ये मैंने अभी बता दिया, और आयत समरूप नहीं होता है। कैसे कि आयत मतलब चारों कोण, किसी चतुर्भुज का चारों कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये भी एक आयत है। और जो वर्ग होता है वो भी एक आयत होता है। तो क्या ये दोनों समरूप है? नहीं है, इसलिए हम आयत का उदाहरण दे सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न में है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। चित्र में दिया हुआ है, ये पहला है और ये उसके बाद अगला। क्या ये यही दिखाना है यहाँ पे कि क्या ये दोनों चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। समरूप होने के लिए क्या चाहिए? कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण और संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए। तो देखिए संगत कोण बराबर नहीं है, तो स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है, यानी कि संगत कोण बराबर नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे कि चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि इन दोनों चतुर्भुज के संगत कोण बराबर नहीं है।